दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र कुंवर सिंह चौहान। आज मैं आपको यह बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं कि लाक्षागृह की धधकती आग से बच निकलने के बाद पांडव कहां गए थे। दोस्तों, वारणावत लाक्षागृह की सुरंग हिंडन नदी की ओर खुलती थी और इसी मार्ग से निकलकर वे हिंडन नदी के तट पर आ गए थे। वहां वे विदुर द्वारा भेजी नाव में बैठकर धारा के विपरीत अर्थात उत्तर दिशा की ओर गए थे। नाव तेज आवाज करती हुई चली थी। इसका अर्थ है कि वह साधारण नाव नहीं थी, वह नाव आज के स्टीमर का ही रूप थी। पांडव माता कुंती, जिनका जन्म का नाम प्रथा था, के साथ रात्रि के समय लाक्षागृह से निकले थे। वे रात भर नाव से ही यात्रा करते रहे। सुबह तक वे देवबंद नामक स्थान के आसपास पहुंच गए। दोस्तों, उस समय देवबंद नामक स्थान से द्वैत वन आरंभ होता था और इसी वन में एक छोटी सी बस्ती थी जिसमें लोग झोंपड़ियां बनाकर रहते थे। यहाँ से पांडव ने अपना खाने पीने का सामान जुटाया और इसी वन में अपनी पैदल यात्रा आरंभ कर दी। माता कुंती से चला नहीं जा रहा था, अतः भीम ने उन्हें अपने कंधे पर बैठा लिया। इस तरह कई दिन यात्रा के पश्चात वे एक दूसरे वन में पहुंच गए। इस वन का नाम काम्यक वन था। इस वन को दैत्यों का वन भी कहते थे। यह वन कुरु राज्य के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर था। इस वन का राजा हिडिंब नामक दैत्य था और इसका राज्य हिमाचल के मनाली तक था। उसकी बहन हिडिंबा थी। वह काली की भक्त थी और काली को नरबलि चढ़ाया करती थी। अतः वह बलि हेतु मानव की तलाश में वन में घूमती रहती थी। पांडव लंबी यात्रा के बाद इस वन में आराम करने लगे। उन्हें तुरंत नींद आ गई। भीम पहरा देने लगे। हिडिंबा ने जब जंगल में मानव को देखा तो वह तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ी, किंतु जब उसने भीम को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई और भीम से शादी का प्रस्ताव रखा। इतने में ही उसका राक्षस भाई वहां आ गया और हिडिंबा को भीम से बातें करते देख वह भीम को मारने के लिए दौड़ा। एक लंबे संघर्ष के बाद भीम ने उस राक्षस को मार दिया। माता कुंती ने हिडिंबा की शादी भीम से करा दी। इस प्रकार भीम हिडिंब राक्षस के राज्य का राजा बन गया। हिडिंबा राक्षसी से मानवी बन गई और मनाली में उसका दैवीकरण हुआ। मनाली में हिडिंबा देवी का भव्य मंदिर जो व्यास नदी के किनारे हैं, उसके देवीकरण का प्रमाण है। दोस्तों, पांडवों को यहाँ रहते 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। हिडिंबा ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका सिर घड़े जैसा था, अतः उसका नाम घटोत्कच रख दिया गया। अब माता कुंती ने कहा कि हमें अब अपनी मंजिल पर चलना चाहिए। हिडिंबा को वहाँ का राज सौंपकर वे वहाँ से चल दिए। यही घटोत्कच बाद में कुल्लू मनाली का राजा बना तथा उसने महाभारत के युद्ध में अपूर्व कौशल दिखाया था। मनाली में ऋषि वेदव्यास जी भी रहते थे। पांडव ऋषि जी से मिले। वे भूत भविष्य को जानते थे। वे पांडवों को साथ लेकर दक्षिणी पांचाल की ओर चल दिए। दोस्तों, पांचाल देश भारत के 16 महाजनपदों में से एक था और इसका विस्तार हिमालय से चंबल तक फैला था और इसकी राजधानी काम्पिल्य थी और यह राज्य कुरु राज्य के पूरब की ओर मिला हुआ था। यहाँ के राजा द्रुपद थे, जिनका दूसरा नाम यज्ञसेन था। द्रौपदी इनकी पुत्री थी। द्रौपदी का जन्म का नाम कृष्णा था। दोस्तों, महाभारत काल की अति रमणीक नगरी काम्पिल्य आज
काम्पिल नाम के एक कस्बे से जानी जाती है और यह स्थान आज बदायूं और फर्रुखाबाद के बीच गंगा तट पर स्थित है तथा कायमगंज रेलवे स्टेशन से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं वह भव्य राजमहल था जिसमें द्रौपदी का स्वयंवर हुआ था। दोस्तों, महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी को ज्ञात था कि द्रौपदी महाभारत का प्रमुख पात्र बनेगी और पांडव से उसका संबंध होना निश्चित है। इसीलिए वे पांडवों को काम्पिल के पास लेकर आए थे और इसके पास एक चक्रा नगरी थी। उसमें एक ब्राह्मण के घर छोड़कर वापस मनाली चले गए थे। दोस्तों, एक चक्रा नगरी को आज फर्रुखाबाद का एक ढिलावल गांव के नाम से जानते हैं। दोस्तों, एक चक्रा नगरी के पास जंगल में बकासुर नामक राक्षस रहता था। गांव वाले उसे खाने के लिए बहुत सारा सामान तथा एक मनुष्य बारी बारी से खाने के लिए भेजते थे। आज घर में से ब्राह्मण पत्नी के रोने की आवाज़ आ रही थी। माता कुंती ने रोने का कारण पूछा तो ब्राह्मण पत्नी ने बताया कि मेरा इकलौता पुत्र आज राक्षस की भेंट चढ़ जाएगा। माता कुंती ने कहा कि आज राक्षस के पास आपका पुत्र नहीं, मेरा पुत्र जाएगा। इस प्रकार भीम बहुत सारा सामान लेकर राक्षस के पास पहुंचा तथा राक्षस के सामने उस सामान को खुद ही खाने लगा। इससे क्रुद्ध होकर राक्षस ने भीम पर हमला कर दिया। भीम ने उस राक्षस का वध कर दिया। इससे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, राजा द्रौपद अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन से करना चाहते थे, किंतु लाक्षागृह में उनकी मृत्यु का समाचार पाकर उनके दुख की सीमा नहीं रही थी। वे चाहते थे कि मैं अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन जैसे धनुर्धर से ही करूँगा। इसके लिए उन्होंने सभी 16 महाजनपदों के राजाओं को स्वयंवर में आने का निमंत्रण भिजवाया। उन्होंने स्वयंवर स्थल पर एक खम्भ गड़वाया और उसके ऊपरी सिरे पर घूमता हुआ चक्र था और उस पर एक मछली रखी गई थी। खम्भ के नीचे एक जल से भरा कुंड बनाया गया था। इस कुंड से मछली का प्रतिबिंब देखकर मछली की आंख में तीर मारना था। राजा द्रौपद जानते थे कि इस कार्य को केवल अर्जुन जैसा धनुर्धर ही कर सकता है। दोस्तों, दूर दूर से राजा स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए आने लगे। उन्हें देखने के लिए एक चक्रा नगरी से बहुत सारे ब्राह्मण काम्पिल जाने लगे। जब पांडवों को जानकारी मिली तो वे भी ब्राह्मण वेश में उनके साथ हो लिए और स्वयंवर स्थल पर दर्शकों के रूप में महल में पहुंच गए। स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित थे। दुर्योधन अपने मित्र कर्ण तथा मामा शकुनि के साथ आए थे। इस प्रकार सभी राजा अपने सहयोगियों के साथ इस स्वयंवर में पधारे थे। द्रौपदी हाथी पर सवार होकर स्वयंवर स्थल पर हाथ में वरमाला लेकर पहुंची थी। द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने स्वयंवर के नियम बताए तथा राजा द्रुपद ने प्रतियोगिता आरंभ करने की घोषणा की। एक के बाद एक राजा स्वयंवर स्थल पर मछली की आंख भेदने के लिए वहां पर खम्भ के नीचे पहुंचे। कर्ण ने भी प्रतियोगिता में भाग लेना चाहा तो द्रौपदी ने यह कह दिया कि मैं सूत पुत्र से शादी नहीं करूंगी। दुर्योधन भी मछली की आंख नहीं भेद पाया। अपमानित होकर अपने स्थान पर बैठ गया। इस प्रकार सभी राजाओं ने एक एक करके प्रयास किया, किंतु कोई भी राजा मछली की आंख को नहीं भेद पाया। अंत में ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन खड़ा हुआ और प्रतियोगिता स्थल पर पहुंच गया। हाथ में धनुष उठाया
और एक ही बार में मछली की आँख को भेद दिया। द्रौपदी ने ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन के गले में जयमाला डाल दी। पांडव द्रौपदी को लेकर अपनी कुटिया के ओर चल दिए। राजा द्रौपद को संदेह हुआ कि ब्राह्मण वेशधारी अर्जुन ही हो सकता है, इसलिए राजा ने अपने पुत्र को उसके पीछे पता लगाने के लिए भेज दिया। कुटिया में माता कुंती को देखकर उसने उन्हें पहचान लिया और यह अनुमान लगा लिया कि ये ब्राह्मण वेशधारी और पांडव ही हैं। जब यह समाचार द्रौपद को मिला तो उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उधर जब पांडव द्रौपदी को लेकर कुटिया के पास पहुँचे तो उन्होंने अपनी माता से कहा, देखो माता, अपनी माता से कहा, देखो माता, आज हम क्या लाए हैं। माता ने बिना देखे ही कह दिया कि सभी बराबर बराबर बांट लो। द्रौपदी को देखकर माता कुंती को अपने कहे पर बड़ा पछतावा हुआ, किंतु कृष्ण ने माता कुंती को समझाया कि पूर्व जन्म में शिव के वरदान के कारण द्रौपदी को 5 पति ही मिलना निश्चित था। राजा द्रौपद ने भी श्री कृष्ण की इस बात को स्वीकार कर लिया और काम्पिल में बड़ी धूमधाम से द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ किया गया। ऋषि धौम्य ने विवाह संस्कार को संपन्न कराया था। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो दुर्योधन के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहा। विदुर ने महाराज धृतराष्ट्र को समझाया कि द्रौपदी आपकी कुलवधू है और उसे आदर सहित हस्तिनापुर लाना चाहिए। महाराज धृतराष्ट्र ने महात्मा विदुर की यह बात मान ली और महात्मा विदुर को पांडव, द्रौपदी तथा कुंती सभी को सम्मान सहित हस्तिनापुर लाने के लिए भेज दिया। राजा द्रौपद ने सभी का भव्य स्वागत किया और उन्होंने महात्मा विदुर को आदर सहित अपनी पुत्री के साथ तथा पांडवों को सभी वहाँ से विदा कर दिया। दोस्तों, याद रखें कि प्रत्येक अंधेरी रात के बाद दिन का उजाला अवश्य होता है।